बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के सीएम हाउस में हुए कथित बदसलूकी और मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर अभद्रता और मारपीट का संगीन आरोप लगाया है। खुद आप सांसद संजय सिंह ने मारपीट की पुष्टि भी की है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि वैभव कुमार ने उन्हें लातों से मारा है, पेट और बॉडी पर भी हमला किया है। स्वाति ने दिल्ली पुलिस को 4 दिन पहले किए गए पीसीआर कॉल के बारे में भी सिलसिलेवार जानकारी दी है। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को मारपीट, छेड़छाड़ और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। उसके बाद स्वाति का मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया गया है। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज कराया गया। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का एक वीडियो भी शुक्रवार को सामने आया। वीडियो दिल्ली के सीएम हाउस का है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस शुक्रवार शाम को सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और सीन रिक्रिएट किया। उधर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालीवाल के आरोपों को बेसलेस बताया और पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बताया। दूसरी ओर वैभव कुमार ने इस मामले में देर शाम क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है। इस बीच सवाल है कि आखिर पूरे मामले का सच क्या है। मारपीट मामले में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सीएम केजरीवाल के घर पर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, साथ ही केजरीवाल की चुप्पी के क्या मायने हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है अविरल जी। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका भी। रमेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। स्वाति मालीवाल कई गंभीर आरोप लगा रही है केजरीवाल के पीए पर, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मैं कैसे देखता हूँ, ये महत्वपूर्ण जरूर हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मीडिया और जनता इसे कैसे देख रही है और जो नए नए सबूत सामने आते जा रहे हैं उसे किस प्रकार लिया जाए। अभी आज सुबह ही एक वीडियो जारी हुआ है जब माननीय राज्यसभा सांसद महोदया बड़े आराम से उनके घर से निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक दिन पहले भी एक वीडियो जारी किया गया था जो उनके ड्राइंग रूम का था, मुख्यमंत्री जी के। और ये जो मेडिकल रिपोर्ट की बात अभी आपने पैकेज में शुरू में बोली, ये ऐसी कौन सी बीमारी है जो 3 दिन के बाद, चोट है जो ऐसी कौन सी चोट है जो 3 दिन के बाद निकल करके सामने आ रही है। तो ये जो बातें बनाई जा रही, ये जो बातें बन रही हैं और सीएम की हाउस की सिक्योरिटी का जो ब्रीच किया गया, डेलिबरेट ब्रीच किया गया, उस पर उनके पीए ने शिकायत दी है, लिखित में शिकायत दी है। उसका अभी तक कोई संज्ञान नहीं दिया गया। आज सुबह की मैं घटना बताऊं आपको, आज सुबह दिल्ली पुलिस ने उस एफआईआर को मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये कहते हुए पेश करने से मना किया, जैसा कि अभी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि साहब ये बड़ा सेंसिटिव मामला। अरे वो एफआईआर पूरे सोशल मीडिया पे है, मीडिया ने उसको दिखाया है। आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम इसको अभी आपको दे नहीं सकते। मतलब नहीं तो बीजेपी की साजिश कैसे हो गया ये? आप थोड़ा सा समझाइए ना कि आप लोग कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है, कैसे बीजेपी की साजिश है? स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी की नेता है, बीजेपी की साजिश कैसे होगी? देखिए, बीजेपी की साजिश इसमें दिखने का कारण क्या है ये आप बड़े आराम से समझ लीजिए। हाँ। स्वाति जी के ऊपर एक मामला हुआ दिल्ली महिला आयोग ने नियुक्तियों को लेकर के। जाहिर सी बात है, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके बाद से उनके खिलाफ जांच पड़ताल भी चल रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में देख ले, कई नेता तो सामने आके कह चुके हैं। किसी को ईडी केस से डराया गया, किसी को सीबीआई केस से डराया गया, किसी को इनकम टैक्स से। मतलब जांच एजेंसियों का उपयोग दुरुपयोग हर प्रकार से करने के कारण
आप देखिए इवन अरविंद जी को इन्होंने जो जेल में डाल रखा, सुप्रीम कोर्ट में कितनी इनको डांट सुननी पड़ी अभी तक। और संजय जी को 6 महीने से जेल में डाल रखा था, कितनी डांट सुनने के बाद संजय जी को बेल मिली है। तो आप ये देखें कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है, जिन एजेंसियों को बहुत अच्छे कामों के लिए बनाया गया था। ठीक है, देखिए सीधे आज उनका दुरुपयोग हो रहा है। अविरल जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है इसका। नहीं, स्वाति मालीवाल जी भारतीय जनता पार्टी में तो है नहीं, इस बात को इन्हें समझना चाहिए। स्वाति मालीवाल जी के विषय पर यहाँ चर्चा हो रही है और ये अन्य आरोप जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, बहुत दुखद है। जनता देख रही है ये स्वाति मालीवाल जी के विषय से क्यों भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों उस विषय के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। वो इनकी राज्यसभा की सांसद हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है, जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। बाकी सब चीजें पीछे की बात है, राज्यसभा सांसद है नहीं है, आम आदमी पार्टी की नेता है नहीं, लेकिन एक महिला है। अगर महिला के साथ अभद्रता की जाती है और जिसकी पुष्टि रमेश जी आपके खुद के नेता कर रहे हैं संजय सिंह, उसका क्या कहिएगा? नहीं, महिला का तो सम्मान करते ही नहीं है। कम से कम अपनी राज्यसभा की सांसद का तो सम्मान करें। महिला का सम्मान तो ये करना ही नहीं जानते हैं। रमेश जी, बात है। देखिए जहां तक महिला के सम्मान की बात है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। उनका इतिहास, अभी गोंडा कैसरगंज के एक पुराने सांसद महोदय, खैर अभी भी वो लोकसभा, विषय पर नहीं है चर्चा, इस विषय पर है। स्वाति मालीवाल जी के विषय पर चर्चा हो रही है। आप पढ़कर आते हैं, होमवर्क करके आते हैं या नहीं आते हैं? मुझे अरे भाई साहब, आप क्यों इतना बौखला रहे हो? अब वीडियो जारी होने से, सबूत आ जाने से, नहीं आपके जो नेता है सत्येंद्र जैन झूठ बोल रहे हैं क्या? सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, माफ कीजिएगा, संजय सिंह जेल में पड़े हुए। देखिए संजय जी का जो कहना था वो ये था कि अगर उनके साथ कोई अभद्रता हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, संजय सिंह ने मारपीट की पुष्टि की है, ये कहा है कि मारपीट हुई है। अब जो जी नहीं, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उसको निकाल के देख ले। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप कार्रवाई सबूतों पर करेंगे। जैसे आप बैठी हुई अपने दफ्तर में, कोई आदमी आपसे या कोई महिला आपसे आके कहती कि उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हाँ ठीक है, इस पर कार्रवाई होगी। पहला रिएक्शन तो यही होगा ना, क्योंकि कोई भी शिकायत आती है तो पहला रिएक्शन आदमी का ही होता है कि हाँ जी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई होने के लिए सबूत चाहिए। संजय जी उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। आप वो सबूत, अरे भैया तो आप क्यों इतना बौखला रहे? अब ये मामला कोर्ट में भी है महोदय, अब ये मामला अदालत के संज्ञान में भी है और अदालत में चलेंगे सबूत और उन सबूतों के आधार पर कोई फैसला आएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इस मामले में दिल्ली पुलिस, वो उनको पेश तो कर पाए। क्या पेश कर पाए हैं वो अभी तक? तो उन्होंने और जनता की अदालत भी देख रही है। नहीं, ये कह रहे हैं, देखिए विभव ने भी क्रॉस एफआईआर कराई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अविरल जी, विभव ने भी क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई है। नहीं मैडम, एफआईआर अभी दर्ज ही नहीं हुई है। दर्ज नहीं हुई पर एफआईआर पर तो दर्ज नहीं हुई है। लगा सकते हैं अब ये घड़ंत आरोप लगाते रहे अब स्वाति मालीवाल जी के ऊपर। स्वाति मालीवाल जी का सम्मान ये नहीं कर सके, इस बात को इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल जी का इन्होंने अपमान किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि विभव जी की शिकायत पर कोई एफआईआर लिखी जाती है। नहीं, सीएम सिक्योरिटी ब्रीच सेंसिटिव मैटर है, उस पर एफआईआर दिल्ली पुलिस लिखती है। आप कह रहे हैं नहीं, उसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या, दिल्ली पुलिस को ये नियंत्रित कर रही है, ये आदेश दे रहे हैं कि भाई उस मामले को छोड़ दो और सिर्फ यही एक मामला लेकर के आगे बढ़ो? ऐसा नहीं है। कानून में तराजू के दोनों पड़ले बराबर होते हैं और अब अदालत में मामला है, जिसमें हिम्मत है वो आकर के सबूत पेश करे। अच्छा, किस बात को लेकर रमेश जी इतना झगड़ा हो गया था? किस बात को लेकर झगड़ा इतना ज्यादा हुआ कि स्वाति मालीवाल ये कह रही कि लात घूसे तक चले, उन्होंने मुझे इतना मारा? मैडम, उनका कहना कुछ भी हो सकता है। नहीं, किस बात को लेकर हुआ था, इस पे आइए आप। मैं बताऊं। हाँ। अब आप कह रहे हैं कि किस बात को लेकर के हुआ। आप अपने घर में हैं,
कोई आपसे मिलने आता है, आप अपने घर के स्टडी रूम में बैठी हुई कुछ काम कर रही हैं या कुछ भी कोई किताब पढ़ रही हैं, कोई आपके आके ड्राइंग रूम में बैठता कहता है नहीं जी मैं तो उनसे मिलके ही जाऊंगा, और जबरदस्ती कमरे में जाने लगता है, तो क्या आपके घर के लोग मना नहीं करेंगे? जबकि वो आपकी निजी प्रॉपर्टी है। ये तो सीएम हाउस है मैडम, यहाँ तो सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद आप जाते हैं, और फिर भी अगर वो व्यक्ति आपसे अभी मिलने में अक्षम है, असमर्थ है किसी और काम में, तो आप जबरदस्ती जाकर के मिलेंगे। ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। आप देखिए वीडियो को। मारपीट हुई क्या नहीं हुई ये स्पष्ट करिए, मारपीट हुई क्या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, वो भी सबूत सामने आ रहा है साहब। चलिए अब वो मैं बता बिल्कुल देता हूँ। ठीक से सवाल चलती तो हुई इस जा बात को रही लेकर है। है ना, यहाँ पर दो चीजें निकल के सामने आई। नहीं, मैं बता देता हूँ, स्वाति मालीवाल जी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और उसमें स्पष्ट हुआ है कि आंख के नीचे चोट है, बाएं पैर में चोट है, 4 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट आई है, 4 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं ना आप। ये कैसी चोट है जो 4 दिन के बाद सामने आई है, जब वो तुरंत सिविल लाइन थाने पहुंची थी। नहीं मान रहे, ये क्या अजीब बात है? आप किसी को नहीं मानेंगे, आप खुद को कोर्ट समझ बैठे हैं क्या? अरे आप सुनो महोदय, जब वो तुरंत मेडिकल वो सिविल लाइन थाने गई थी उसी दिन, उसी सुबह, तब उन्होंने पुलिस की बात मान करके तुरंत मेडिकल क्यों नहीं करा दिया? 3 दिन तक वो बिल्कुल सही सलामत थी। 3 दिन के बाद जब वो आ रही है तो उनकी चलने की दिशा बदल गई। उस दिन जब आप देखें, आज सुबह का वीडियो लगता है, आज आपने देखा नहीं, एक बार समय निकाल के 2 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपको खुद सच्चाई सामने आ जाएगी महोदय। किसने क्या कहा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें भी तमाम बातें कही गई, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर ये पूरा मामला आप कह रहे हैं कि मारपीट का कोई मसला ही नहीं था, मारपीट हुई नहीं, इस पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? उन्होंने अभी तक कुछ क्यों नहीं बोला? देखिए, जब सबूत स्वयं ही स्पष्ट हैं तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। वो तो हर बात पे आके कुछ ना कुछ बोलते हैं ना अरविंद केजरीवाल, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैडम दूसरी बात सुने, हाँ। दूसरी बात, अभी एनआई की खबर आ रही है कि विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, तो उनके बयान होंगे और जो भी कार्रवाई आगे बढ़नी। लेकिन मेरा प्रश्न अभी तक वही है कि विभव कुमार ने जो शिकायत की थी सीएम के ऊपर सुरक्षा में चूक की, उस पर अभी तक कोई संज्ञान पुलिस द्वारा नहीं लिया गया। दूसरी बात, अब मैं इस पे राजनीतिक पहलू पे आता हूँ। जब से अरविंद जी जेल से बाहर आए, दिल्ली में राजनीतिक माहौल बदला, और बदलना ही था, उनका करिश्मा अलग है। दूसरी बात, महिलाओं को हम 1000 रुपए की जो योजना हमने चला रखी है बजट में, जिसका प्रावधान भी कर दिया गया और बजट पास ही होगा और स्कीम भी आई, उससे भाजपा को लगा कि ये तो आधी आबादी का वोट तो एकदम से स्वीप हो रहा है इनकी तरफ, और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। अभी देखिए, कल इन्होंने कन्हैया कुमार पे कुछ लोगों ने हमला किया है, अब किसने किया इसकी भी सच्चाई सामने आएगी कुछ दिन में। नहीं, मुद्दे से मत भटकिए, मेरा तो सीधा कंसर्न वो स्वाति मालीवाल का मसला है, तो जो बौखलाहट थी विपक्षी दलों की, वो इस तरह की साजिश में सामने आएगी। आपकी नजर आ रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कुछ किया जाता तो समझ आता कि चलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया ये साजिश है। आपकी नेता, आपके ही मुख्यमंत्री, आपका ही सीएम हाउस, सब वही हुआ, आपका ही पीए। इस टाइम पे स्वाति मालीवाल जी के पक्ष में सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है, कौन से राजनीतिक दल बोल रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। और आप देखते रहिए, हम इस तरह के तूफानों का सामना बहुत दिनों से कर रहे हैं। नहीं, आप मुद्दा देंगे तो दूसरा बोलेगा ना, मुद्दा तो आप लोगों ने ही दिया ना, किसी और ने दिया। तो कितने तूफान आए और कितने तूफान गए। मालीवाल जी को न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए साहब, और बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और विभव कुमार को भी मिलना चाहिए, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। विभव कुमार को भी न्याय मिलना चाहिए, पीएम की सिक्योरिटी में जो ब्रीच हुआ है उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। यही मैंने कहा, मारपीट की है, यही मैंने कहा मारपीट की है कि न्याय, कौन सा न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं आप? न्याय दोनों पक्षों, न्याय के तराजू दोनों पलड़े बराबर होते हैं। और आप देखेंगे हमारे ऊपर ऐसे भी पास्ट में भी बहुत आरोप लगे हैं, कब से रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम आपके सामने कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, चुनौती बन के हम ही खड़े रहेंगे।
आप देखते जाइए। नहीं तो ये मतलब आप अभी भी सिरे से नकार रहे हैं कि कोई मारपीट नहीं हुई। 2014 में शून्य सीट आई थी दिल्ली राज्य के अंदर लोकसभा की, 2019 में शून्य सीट आई थी। ठीक है अविरल जी, आ रहे भूलिए मत। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि मामला पुलिस के भी संज्ञान में, एक वाला मामला, पहला मामला पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन दूसरा मामला का संज्ञान अभी तक पुलिस ने दिया ही नहीं है। तो दोनों मामलों का संज्ञान लें, दोनों की जांच करें, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनको सारे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दिए गए, जैसा अभी आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, सारे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दिए। ठीक है, लेकिन ऐसे में नहीं लगता, क्योंकि ये सीएम आवास का पूरा मामला है, तो वहां केजरीवाल को कम से कम इस पर कुछ तो बोलना चाहिए। वैसे वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, सीएम केजरीवाल उन मसलों पर भी बोलते हैं जिन पर उम्मीद नहीं की जा सकती, तमाम मसलों पर वो बात करते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मसले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इसके तो कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं ना। नहीं, देखिए क्या मायने निकाले जा रहे हैं। संजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब सबूत खुद ही स्पष्ट है तो इसमें कुछ कहने की जरूरत क्या है। जिसको कहते हैं तो संजय सिंह तो कह रहे हैं ना कि मारपीट हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। जब तो वही जांच ही तो चल रही है। हाँ, जब तो मारपीट हुई है, ये भी बात उन्होंने कही है ना। जी नहीं, जांच नहीं, आपने शायद देखा नहीं, सुना नहीं सर आपने। सबूत खुद स्पष्ट है, जब सबूत खुद स्पष्ट है तो सामने आ जाएंगे। कौन से सबूत की आप बात कर रहे हैं? जहाँ तक बात, अरे जो वीडियो सबूत आ रहे हैं साहब, ठीक है, जो वीडियो ठीक है अविरल जी, इससे कितना फायदा आप लोगों को मिलेगा? देखिए अभी तो दिल्ली में, संजय सिंह ने दिल्ली में ठीक है वीडियो। अविरल जी, अभी तो दिल्ली में इलेक्शन भी नहीं हुए, कितना फायदा आप लोगों को मिलेगा? एक तो महिला सुरक्षा का मसला है जिस पर केजरीवाल कहीं ना कहीं उनका पर्दाफाश हुआ, और इस विषय को आप लोग उठा भी रहे हैं, भुना भी रहे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है। अरविंद केजरीवाल को बहुत शौक है, अरविंद केजरीवाल जी को बहुत शौक है पत्रकारों से प्रेस वार्ता करने का, पत्रकारों से इंटरव्यू देने का बहुत शौक है अरविंद केजरीवाल को। आज क्यों नहीं आ रहे हैं सामने अरविंद केजरीवाल? क्यों प्रेस वार्ता आयोजित नहीं कर रहे हैं? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सामने आकर? क्यों घबराए हुए हैं? आज सामने आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनके घर पर इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, इस विषय में क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि आम आदमी पार्टी के लोगों की, अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी नहीं तो क्या है? जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बात है, जनता कहीं कोई चिल्ला नहीं रही है। जो आप लोग इसको राजनीतिक मसला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपका प्रयास औहदे हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं, हम स्वाति मालीवाल जी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए जो आपकी बौखलाहट है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, की बात कर रहे हैं। एक चीज ये भी निकल के सामने आ रही है रमेश जी, नहीं ऐसे नहीं, अदालत का है, अदालत न्याय देगी, अदालत में मामला है, अदालत के संज्ञान में है, अदालतों पे भरोसा रखिए, अदालत न्याय देगी। क्या ये एक सेकंड, ये क्या नाराजगी थी क्या अरविंद केजरीवाल की कि वो मिलना नहीं चाहते थे स्वाति मालीवाल से? क्योंकि जब वो जेल में थे तो वो एक बार भी मिलने नहीं गई उनसे, ये भी खबरें निकल के सामने आ रही है। किसी प्रकार की नाराजगी तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये नाराजगी नहीं दिखाई दे रही तो और क्या था? आप नहीं, आप ये बताएं, अगर कोई पहले से नियत समय नहीं है, हाँ, सीएम की एक एक मिनट की शेड्यूलिंग होती है, एक एक मिनट की मॉनिटरिंग। तो स्वाति मालीवाल ये जानती नहीं है कि आज से आपके नेता है क्या? नहीं, स्वाति, उनको पता होना चाहिए। यही तो सारा पॉइंट है कि जब उनको ये पता ही था। नहीं, इससे पहले भी वो मिलती आई होंगी ना, इससे पहले भी वो ऐसे मिलती आई होंगी ना। एकदम से कोई ऐसा नहीं कर लेता ना रमेश जी। तो वो बताएंगी, जब उन्हें इस बात का पता ही होना चाहिए और पता रहा भी होगा तो उन्होंने इसको ब्रीच करने का प्रयास क्यों किया? जब उनको गेट तक भी बोला गया कि आपका कोई पहले से नियत अपॉइंटमेंट नहीं है, जब उनको गेट पे भी बोला गया तो पहले भी तो बिना अपॉइंटमेंट के मिली होंगी, तभी तो वो आ गई दोबारा। कह रहे हैं सिक्योरिटी ब्रीच, तो ये कौन सा सिक्योरिटी ब्रीच है? इस बात को बता दें। इनकी राज्यसभा की सांसद अगर मुख्यमंत्री से मिल लेती है, कौन सा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया? नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच क्यों नहीं है? आप मेरे ही घर में क्या जो मुझसे मिलने के लिए अगर जबरदस्ती आ जाएंगे क्या? ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला, मेरा एक और सवाल है, जब ये अरविंद केजरीवाल अपनी राज्यसभा के सांसद से नहीं मिल रहे हैं तो जनता से क्या मिलेंगे? सिक्योरिटी ब्रीच की जहां तक बात है, जब उनको वहीं पर बताया गया, अरे जहां तक जनता से मिलने की बात है उसी से तो आप लोग घबराए हुए हैं कि रोड शो में इतनी भीड़ कैसे आ रही है।
आपने बदनाम करने का अभियान पूरा चलाया हुआ है, उसके बाद भी रोड शो में भीड़ आ रही, चलिए। जनसभाओं में भीड़ आ रही है। इन सबके बीच देखिए जांच का विषय है और वाकई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। गलती किसकी है ये भी साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।